ग्राम पार्टी के नगरवासियों की अनोखी पहल से गरीब परिवार में 130 हैप्पी दीपावली किट का वितरण किया गया। पार्टी दीपावली पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर भारतवासी इस पर्व की खुशी में ढल जाता है। वहीं कुछ ऐसा परिवार भी होता है जो त्योहार तो मनाना चाहता है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दीपावली पर्व को उत्साह के साथ नहीं मना पाता है। ऐसे ही बेसहारा व गरीब परिवार के बच्चों के लिए पार्टी नगरवासियों की एक अनोखी पहल देखने को मिली। दीपावली पर्व शुरू होने के 2 दिन पहले ही नगरवासियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को गरीब और असहाय लोगों के लिए दीपावली पर्व की किट के लिए स्वेच्छा से किट देने के लिए पहल की और जो लोग सहयोग करना चाहते थे उन लोगों की किट वाइज एक लिस्ट तैयार की गई, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे 130 किट की लिस्ट तैयार की गई। शनिवार को 130 किट का पैकेट बनाकर रविवार को नगर की 20 खोली में गरीब असहाय परिवार सहित छोटे बच्चों को किट वितरित किए गए। किट देखकर गरीब परिवार के बच्चे सहित अन्य लोगों के चेहरे खिल उठे। किट में संजोरी, मिक्सचर, शक्करपारे, मिष्ठान सहित पटाखे की एक किट तैयार की गई। नगरवासियों का यह दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष से ही यह पहल शुरू की है। इस वर्ष भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका उद्देश्य यही है कि इस पर्व को सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह गरीब व असहाय परिवार के लोग भी इसे बड़े धूमधाम से मनाएं और दीपावली पर्व की खुशी बांटे। पार्टी नगर में उत्साहपूर्व मना गोवर्धन पूजा पर्व। पार्टी नगर में गोवर्धन पूजा पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। नगर सहित आसपास क्षेत्र में रविवार को गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल है। घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाकर विधि विधान के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर खुशहाली की प्रार्थना की गई। शाम को दीप जलाएंगे, आतिशबाजी छोड़ी जाएगी। मंदिर में अन्नकूट प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। ग्राम बोकराटा में भगवान बिरसा मुंडा की मनाई जयंती। पार्टी बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पार्टी क्षेत्र के बोकराटा में महानायक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बालकृष्ण बाविस्कर ने अपने उद्बोधन में कहा कि धरती आंबा बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन से देश में राजा बनने और बनाने की शुरुआत की। उन्होंने युवावस्था में ही अंग्रेजों और साहूकारों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण धोखे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल में जहर दे दिया गया। जहर का इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर एंडरसन को कहा कि डॉक्टर का काम मरीज को बचाना, आप जहर दे रहे हो। उसने मजबूरी कताई। तब मानव ने कहा कि मरने के बाद मेरे पैर खुले रखना, ताकि मेरे समाज को यह संदेश जाए कि उन्होंने अब बहुत चलना है, यानी कि देश के गद्दारों से भी अभी और लड़ना है। इन्हें महापुरुषों की परंपरा को बसपा ने बढ़ाई है। इसी परंपरा के कारवे का आपको आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के मूल निवासी ही देश के मालिक है, इसलिए आने वाले पंचायत चुनाव में बसपा सभी पंचायतों में प्रत्याशी उतारेगी। इस दौरान जिला और विधानसभा कार्यकारिणी घोषित की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष भीम प्रकाश बोध, जिला सचिव हरि सिंह रावत, जितेश परिहार, विधानसभा महासचिव रायमल बघेल, विधानसभा सचिव लाल सिंह तिकले, सेक्टर अध्यक्ष विष्णु वास्कले, सेक्टर सचिव सरफिया सोलंकी, वरिष्ठ बसपा नेता युवराज बावस्कर, कैलाश आम करे, अनिल सोलमने सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोकराटा में पदस्थ एएनएम रेखा परिहार मरीजों से अभद्रता व्यवहार करती है। ग्रामीण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम बीएमओ देवेंद्र वास्कलो को दिया आवेदन। पार्टी ग्राम पंचायत बोकराटा में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम रेखा परिहार द्वारा मरीजों पर अभद्रता व्यवहार करने का मामला सामने आया। ग्रामीण शिकायत लेकर बीएमओ के पास पहुंचे, जहां पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र वास्कलो को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम आवेदन सौंपा। आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि 15 नवंबर को अनिता पति सुरेश निवासी बोकराटा को डिलीवरी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोकराटा लाया गया था। उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने पर पदस्थ एएनएम रेखा परिहार को घर बुलाने के लिए परिजन उसके निवास पहुंचे। परिजनों ने एएनएम से कहा कि सिस्टर अस्पताल चलो, डिलीवरी केस लेकर आए हैं, जिस पर एएनएम रेखा परिवार ने डिलीवरी केस के परिजनों के साथ गाली गलौज कर दुर्व्यवहार किया और कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, तुम्हारे से जो बने वो कर लो। एएनएम रेखा परिहार का यह दुख व्यवहार पूर्व में भी लोगों के साथ हो चुका है। 23 जून को ग्राम बोकराटा निवासी बल सिंह काका की लड़की ललिता जमरे की डिलीवरी कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया था। उस समय भी एएनएम रेखा परिहार ने बल सिंह से डिलीवरी करवाने हेतु रुपए की
की मांग की थी। इस संबंध में बाल सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की गई। इसके बाद भी अपनी दबंगगी को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लगातार अस्पताल में आए मरीजों के साथ अभद्रता व्यवहार करती है। ग्रामीण आक्रोश में रविवार को बीएमओ देवेंद्र वास्किलो को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम आवेदन सौंपकर संबंधित एएनएम पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बोकराटा के ग्रामीणों ने आवेदन दिया जी। एक आवेदन प्राप्त हुआ था ग्रामीण जनों द्वारा बोकराटा से कि उस अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोकराटा में डिलीवरी के लिए अनिता बाई को लेकर गए थे, लेकिन वहां पर सिस्टर द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इसका आवेदन प्राप्त हुआ है। सर, इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा शिकायत से। सर, पहले भी एक मामला बता रहे सीएम हेल्पलाइन का। जी, एक सीएम हेल्पलाइन लगी थी इनके विरुद्ध, जिसमें ये था कि उन्होंने ये कहा था कि उनके द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है डिलीवरी के थ्रू। सर, लेकिन अभी तक भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है उसके विरुद्ध। जी, उस पर कार्रवाई जारी है, वो हो जाएगा। और अभी जो आवेदन प्राप्त हुआ है तो मैं हूँ जितेंद्र वास्किले, ग्राम बोकराटा। हम डिलीवरी के लिए ग्राम बोकराटा के हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पर कोई नर्स नहीं उपस्थित थी। एक नर्स थी पर उनको इतना अनुभव नहीं था। हम जो पुरानी सिस्टर थी रेखा परिहार, उसको बुलाने घर पे गए तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, हम सरकार के नौकर हैं, हम हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। ऐसा हमें उल्टा सीधा जवाब दिया गया और इसके कारण हमको पार्टी आना पड़ा, पार्टी हॉस्पिटल में।